10th मैथ के सिन्हा त्रिकोणमिति चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 38 तक हम बता चुके हैं। इसमें 39 से बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके ऑलरेडी हमने 4 पार्ट तक शायद वीडियो बन चुका है। ये हमारा 5वां पार्ट है। आइए और चलते हैं अपने क्वेश्चन 39 नंबर। ये देखिए 38 तक कंप्लीट है। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन की कॉस अल्फा बराबर 12/13 है। तो सीधे क्या करना, सीधे करे कि साइन अल्फा बराबर 1 माइनस tan अल्फा इंटू 35/156। यही ना करना है 39 में। सीधे देखिए जो दिया है उसके बारे में पहले सोचिए कि कॉस अल्फा बराबर 12/13 दिया है। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा बराबर क्या हम जानते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर 12/13। इसमें आधार का मान 12 हो गया, कर्ण का मान 13 हो गया। लंब पूछा है तो लंब बराबर भाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो लंब बराबर क्या हो गया, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर 169 माइनस 144, लंब बराबर 25 हो गए और यहाँ मान निकल गया 5। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है तो उसको LHS से लेकर के चलिए। LHS से क्या, साइन अल्फा 1 माइनस tan अल्फा। तो साइन थीटा का मान हम क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण इंटू 1 माइनस tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना जानते हैं, 5, कर्ण का मान 13, 1 माइनस लंब का मान 5, आधार का मान 12। 5 इंटू 13, अंदर में भिन्न का घटाव है, 12 माइनस 5 हो गया। 12 में से 5 गया 7 इंटू 12, 7 बचे 35 और 13 गुना 12 कर तो 35 और इसको गुना करेंगे 156, जो कि RHS हमारा क्या हो गया, आ गया। और यही हम प्रूव दैट। ठीक है, 39 कंप्लीट। आइए 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करे कि, तो सिद्ध क्या करने का रहा, सिद्ध करे कि क्यू साइन थीटा बराबर पी। यहां से हल करना शुरू किए। क्यू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू इस तरफ गुना में है, इधर आ गया, इधर क्यू गुना में है, इधर आ गया भागा में। कॉस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कर्ण क्यू हो गया। इसमें लंब हमको नहीं पता था, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, पी स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस। तो लंब बराबर निकल गया 2q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सिद्ध क्या करने कह रहा, सिद्ध करने कह रहा साइन थीटा। अच्छा ये कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं ना, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इससे ही खत्म हो गया, इधर माइनस ही बचेंगे, कटेगा तो नहीं। अच्छा वैसे साइन थीटा
बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, लंब तो P निकलना चाहिए, कर्ण Q होना चाहिए, यहाँ कहीं तो मिस है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। Q cos थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और लंब बराबर, इस लाइन को अच्छे से एक लाइन और कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, आधार हमारे पास कितना दिया है, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या दिए हैं, Q, और पूछा क्या है, लंब बराबर भाग। पाइथागोरस से लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, और ये भी तो रूट में ही है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर, यहाँ ये क्यू स्क्वायर हो गए, स्क्वायर से रूट कट गया तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचा। तो लंब बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसे ही लंब बराबर माइनस पी स्क्वायर, इससे निकल गया क्या, P, लेकिन ये गलत है। और यहाँ देख लीजिए, Q इस तरफ भागा में, इस तरफ आ गया गुना में, यही सिद्ध करने का रहा था। लेकिन एक मिनट, यहाँ प्लस होगा तब पॉसिबल है। हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अगर यहाँ प्लस होंगे तभी जा करके पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होंगे, यहाँ भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तब प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस आएगा तब क्यू जाके कटेंगे और ये सिद्ध होगा। ठीक है बाबू, इसलिए यहाँ माइनस करना ही होगा इसमें, ठीक है। यहाँ क्या करना होगा, प्लस जहाँ रेड पेन से जो हम किए हैं प्लस, उसको रखेंगे, उसके बाद कट के ये सिद्ध आएगा। और नहीं तो अगर माइनस रहेगा तो यहाँ कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 41 में ये चीज ध्यान रखना। 40 में, सॉरी, आइए 41 नंबर पे आइए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 हो गया। तो सिद्ध क्या करना है, कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा मुख बटा 2 कॉट थीटा बराबर -1/5। ठीक है, जो प्रश्न दिया है उसके बारे में सोचिए। साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब के मान 3, कर्ण के मान 5, आधार निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर 25 और 3 तिहाई, घट गया तो 16 और 16 से निकल गया 4। जो हमको सिद्ध करने कह रहा है यही है सिद्ध करना। इसका LHS लिखिए, तो कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं, आधार बटा -1/tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अब बटा 2 कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार का मान 4 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया, -1 बटा लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान 4 हो गया। 2 आधार का मान 4 हो गया और लंब का मान
लंब का मान 3 हो गया। ये 4/5 -1/1 का गुना 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 4 दूना 8/3 हो गया। ऊपर यहाँ हो गया 4/5 माइनस 4 इकाई 4 और नीचे 3 इकाई 3 और बराबर 8/3। ऊपर में है क्या, इनका जो घटाव 5 तिया 15, ये 3 ले लिए, 4 तिया 12, 5 चौके 20, 8/3। ऊपर ये घट गया तो -8/15 और ये उलट जाए 3 ऊपर और 8 नीचे, इसे ही खत्म। -3/15, 3 बचे 15 -1/5। ये हमारे RHS हो गए। Prove 41 कंप्लीट। आइए 42 नंबर। 41 देख लिए ना, ये रहा 41 स्क्रीनशॉट। 42 का पहला cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू कॉस बी, शायद यही दिया होगा, साइन A इंटू कॉस बी। और यदि इसमें मान दिया है, क्या कह रहा, साइन A बराबर 4/5 है, कॉमा कॉस बी बराबर 12/13 दिया हुआ। देखो ऊपर वाला का मान निकालना बाबू, नीचे वाला दिया है, इसको हल करना हम शुरू करें। देखिए यहाँ 2 गो थीटा के रूप में मान दिया, ए को जैसे समझ रहे हो, ए दिया है और ए को बी में दिया, और पूछ भी रहा ए। जैसे साइन ए का मान तो हमको पता है, लेकिन साइन बी का मान हमको पता है नहीं पता। कॉस बी का मान तो हमको पता है, लेकिन कॉस ए का मान हमको पता है नहीं है। इसलिए पहले ए गो में चलेंगे, अर्थात साइन ए। तुम यहाँ देखो कौन ए वाला में ही आओ, ए वाला में ए को दे ले, ए को नहीं दे लेता, अर्थात साइन ए के मान तो हमको पता है, लेकिन कॉस ए का मान हमको पता है नहीं है। देखिए इसको साइन ए बराबर कितना दे ले, 4/5, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 4 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया। इसे आधार निकाल लें तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। 25 4 चौके 16 अर्थात 9, और यहाँ आधार का मान आ गया क्या, √9, और 9 से निकला 3। अब इसी में देखिए साइन ए तो दे ले, लेकिन हमको निकालना को चाहिए कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान निकाले हैं 3 और कर्ण के मान 5, एक मान निकल गया। अर्थात इसका मान हमको पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है नहीं, इसका पता है, तो साइन बी का मान निकालना होगा। और अब चलेंगे क्या मान हमारे पास दे ले, कॉस बी का मान कितना दे ले, कॉस बी बराबर 12 और कॉस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, आधार के मान 12 और कर्ण के मान। इसके हिसाब से बी, देखिए इसी लंब आधार कर्ण पर हम बी वाला को भी नहीं रख देंगे। ये समझो एक तरीके से ये अलग त्रिभुज को बन रहा बाबू, जिसमें यहाँ पर ए है और ये बी है और ये सी है, तो यहाँ थीटा दे ले, और इसके हिसाब से लंब ई है और कर्ण ई है और आधार इतना निकाले। लेकिन ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें बीटा यहाँ है, बी यहाँ है, समझ रहे हो ना, और यहाँ ए है और यहाँ सी है। अब यहाँ पर जब बीटा है तो इसका आधार दिया है 12 और इसका कर्ण दिया है 13, तो इसका लंब अलग से ना निकालना होगा। किसके लिए, बी के लिए। यहाँ तो ये ए के लिए है तो चल दिए, तो बी के लिए अब तो इसमें आधार कर्ण दे ले, लंब नहीं दे ले, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 169 और 144 और घटा तो 25 और 25 से निकला 5, तो ये हो गया कितना 5 है। इसमें कॉस बी का मान दे ले था, साइन बी का मान नहीं दे ले, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन बी अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन बी लंब का मान 5 हो गया, कर्ण के मान 13 हो गया। अब जो प्रश्न दिया है उसको लिखो, क्वेश्चन को लिखो, कौची दिया है, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए कॉस ए का मान निकाले हैं, यहां देखो कॉस ए का मान कितना निकाले हैं,
तो यहाँ रख देंगे 3 इंटू साइन बी का मान भी निकाले, ये रहा कितना 5/13 अब प्लस साइन ए का मान देल है और इंटू कॉस बी का मान भी देल है। अब ऊपर ऊपर वाले से गुणा कर दो, 5 दिया 13 पचे 65 बच्चों के 48 13 पचे 65, यहाँ हो गया 65 ये 15 और ये 48। तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 4 1 5 1 6 63/65, यही इसका क्या देगा आंसर दे रहा है 63/65। आगे चलिए इसके दूसरे नंबर प्रश्न पे चलिए। इसका दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब इसमें भी देखिए दो गो ठीठा लगेले, एगो ए लगेले है एगो बी लगेले। इसका मान क्या दिया हमारे पास, tan a बराबर √3 और दूसर का क्या दे रहा साइन बी बराबर 1/2। इसको जब हम हल करना शुरू किए तो पहले चलेंगे tan a में, तो tan a बराबर रूट, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान √3 आधार का मान 1। यहाँ देख लीजिए लंब का मान कितना हो गया √3, आधार का मान कितना हो गया 1, और कर्ण हमको नहीं पता, तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर 3 हो गया और ये 1 है, 3 1 4 और 4 से निकला 2। अब यहाँ देखिए ए में क्या पूछा है, ए में साइन ए, तो हम साइन ए के मान पहले निकाल लें, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना जानते हैं √3 और कर्ण के मान कितना निकाले हैं 2, तो साइन ए का मान निकल गया और कॉस ए भी निकालना है, तो कॉस ए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान कितना पता है 1 और कर्ण के मान कितना पता है कितना निकाले हैं 2, कॉस ए भी हो गया। अब आइए अब बी में चलेंगे, अब किस में चलेंगे बी में, तो बी के लिए हम किससे चलेंगे साइन बी बराबर कितना दे ले 1/2, तो साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण अर्थात लंब 1 हो गया कर्ण 2 हो गया। इसका आधार नहीं पता तो आधार निकाल लो, तो आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आधार बराबर 2 2 है 4 और 1 क्या निकल गया √3। तो कॉस बी में चलिए, बी में तो यहाँ क्या दिया है किसका कॉस बी का मान निकालना होगा, तो कॉस बी बराबर क्या जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान √3 और कर्ण के मान 2 आया। और बाकी बी में साइन बी का मान तो देले है ये, ठीक है, प्रश्न जो देले उसको लिख दो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ आइए तो साइन ए का मान कितना निकाले, यहाँ देख लीजिए √3/2 इंटू कॉस बी का मान, तो कॉस बी का मान यहाँ निकाले √3/2 माइनस कॉस ए का मान कितना निकाले कॉस ए का मान यहाँ 1/2 और साइन बी का मान दिले है 1/2। अब ऊपर से गुना करो तो √3 इंटू √3 2 दूना माइनस 1 ही का 1 2 दूना 4, ऊपर √3 से 3 निकला 3/4 माइनस 1/4, यहाँ एलसीएम लिए 4 हो गया, 3 में से 1 चला गया 2/4 अर्थात 1/2। इसका आंसर होगा मिलाओ 42 के दूसरा कंप्लीट हो गया 1/2 आ गया। हाँ आइए इसके तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद तीसरा में क्या लिख रहा है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और जो दिया है किसका इसका तो मान पूछा है tan थीटा बराबर 1/√3 और उसके बाद tan बीटा बराबर √3, tan बीटा बराबर √3। यहाँ देखिए जो दिया है उसी पे सोचेंगे कि tan थीटा नहीं ए दिया होगा, देखो
हाँ, तो tan a बराबर √3 दिले है। इसमें a एगो sin a है और cos a है, तो ये दोनों का मान हमको निकालना होगा। तो tan थीटा से पहले चल दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बटा 1/√3। तो इसमें लंब का मान कितना हो गया 1, आधार का मान कितना हो गया √3। तो इसमें कर्ण पूछा है, तो कर्ण बराबर वाट, तो कर्ण बराबर क्या होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो यहाँ हो गया 4 और 4 से निकला 2, तो कर्ण का मान क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद a में निकालो, तो साइन a का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना पता है 1 और कर्ण का मान 2 हो गया। उसके बाद cos a, तो cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार के मान कितना जानते हैं √3 और कर्ण का मान कितना जानते हैं 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज दिया क्या, tan बीटा बराबर √3। तो tan बीटा अर्थात tan थीटा बराबर भी जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान √3, आधार का मान 1 हो गया। उसके बाद b में निकालो स्पेशल, तो cos b, तो cos बीटा बराबर मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो cos और बीटा, तो आधार का मान इसको मैंने दिया है 1, कर्ण इसका निकाल लीजिए। पहले इसका कर्ण b का निकालिएगा तब ना। तो यहाँ मानिए कि लंब दिले है कितना √3 और आधार दिले है 1 और कर्ण पूछ रहा, तो कर्ण बराबर वाट। तो यहाँ आ जाइए कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर, तो लंब का मान √3 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर प्लस आधार के 1 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, ये 3 निकला 1 निकला √4 हो गया और कर्ण से निकल गया 2। अब इसमें बीटा का मान हम सोच रहे थे, तो यहाँ cos बीटा का निकालो, तो cos बीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार के मान है 1 और कर्ण 2 हो गया। उसके बाद साइन बीटा, तो साइन बीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब के मान √3 और कर्ण के मान 2। अब देखिए प्रश्न पे आइए, क्योंकि सब मान निकल चुका है, cos a इंटू साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। अब आइए, तो साइन a का मान हम कितना जानते हैं, साइन a का मान 1/2 जानते हैं, cos b का मान हम कितना जानते हैं 1/2 जानते हैं, cos a का मान √3/2 जानते हैं, इंटू साइन b का मान कितना जानते हैं √3/2। 1 2 दूना 4, √3 इंटू √3 2 दूना 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम निकला यहाँ 4 1 और 3, 4/4 बराबर 1 आंसर आना चाहिए, मिला। अर्थात ये 42 का तीसरा भी क्या हो गया प्यारे बच्चे, कंप्लीट हो गया 42 के तीसरा। अब चलते हैं चौथे नंबर। चौथा नंबर प्रश्न इसका देखिए क्या दिया गया, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा, बोलो बोलो थोड़ा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अर्थात इसमें देखो tan a और tan b का मान हमको पता होगा तभी कुछ कर सकते हैं। प्रश्न के और दिया क्या है, साइन a बराबर कितना दिया, साइन a बराबर 1/√2 कॉमा cos b बराबर √3/2। देखिए अब a से पहले हम a का मान निकालेंगे, अर्थात साइन a से हमें पहले क्या जाना होगा tan a के मान निकालने के लिए, फिर cos b से हम किसका मान निकालेंगे tan b का। इसीलिए यहाँ से पहले हम चल देते हैं किस पर, साइन a पर ही। तो साइन a बराबर 1/√2 देल है, तो साइन थीटा बराबर हम जानते क्या है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान √2। अर्थात यहाँ हम जानते हैं लंब 1 हो गया, कर्ण √2 हो गया और आधार हमको नहीं पता। तो अब देखिए यहाँ हम आधार बराबर पहले निकालते हैं √ कर्ण स्क्वायर और प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब इसको देखिए आधार बराबर क्या हो गया, ये 2 और -1 अर्थात 1 और 1 से निकला 1। अब देखिए साइन a, तो tan a के मान पहले निकाल लीजिए, tan a, तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना जानते हैं 1 और आधार भी 1 अर्थात बराबर क्या हो गया 1, अर्थात tan के तो मान निकल गया। अब हम चलेंगे किस में, b में।
तो बी के चलने के लिए पहले जो दिया है कॉस बी बराबर √3/2, तो कॉस और कॉस थीटा बराबर हम जानते क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान √3/2, ठीक है। और उसके बाद इससे हम निकाल लिए क्या, तो हम जानते क्या, आधार भी जानते हैं कर्ण भी जानते हैं। अब निकालना क्या है, तो इसका लंब निकालना है। तो लंब बराबर भाट, तो लंब का मान हम क्या जानते हैं, लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर, अर्थात 2 के स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर। तो लंब बराबर 2 दूना 4 हो गया और ये 2 निकला, तो हो गया क्या, √2। उसके बाद हम इससे भी निकाल लेंगे tan b, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा, तो लंब √2 और आधार का मान क्या हो गया, आधार के मान √2, ये दोनों कट गया, तो tan बीटा बराबर 1 हो गया, tan बीटा बराबर 1 हो गया। अब प्रश्न देखिए हम लिखते हैं tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ आइए, तो tan a का मान हम कितना निकाले, tan a का मान 1 निकाले और प्लस tan b का मान भी 1 निकाले, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 2 और 1 माइनस 1 कितना देता आंसर, क्या नंबर था, 2 प्लस √3 आया तो नहीं, किसका मान, अच्छा ई लास्ट वाला में, नहीं √2 है, ओहो हो, अरे गड़बड़ के जिन कर दिए हैं। आधार बटा कर्ण, आधार के मान ऊपर √3 है और कर्ण का मान 2 है, तो इसका लंबे गलती निकला, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर, यहाँ √3, 2 और 3 होगा, ये सब उल्टा पुल्टा कर दिए। फिर से चेक करवाइए, आइए 1/2 दिया साइन थीटा बराबर होता लंब बटा कर्ण 1/√2, 1 लिए √2 लिया, आधार निकालना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 2 से 2 1 आया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 1/1, tan के मान तो 1, ठीक है। cos √3/2 आधार बटा कर्ण √3/2, आधार के मान √3, कर्ण के मान 2 हो गया। लंब हमको निकालना है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर अर्थात 2 के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, √3 है, √3 से 3 निकला है, 2 दूना 4 में से 3 गया, 1 आ गया। लंब का मान, लंब का मान 1 आ गया, तो यहाँ से 1 निकल गया, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब के मान 1 और आधार के मान √3 है, अर्थात tan बीटा बराबर क्या हो गया, 1/√3। तो अब tan बीटा का मान यहाँ अच्छे से फिर से रखना होगा, तो यहाँ ई हो गया क्या, 1 प्लस इसका मान 1/√3, 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ऊपर में भिन्न का जोड़ बना दें, √3 लेनी है, √3 प्लस 1, नीचे 1 इंटू 1/√3 यहाँ भी लिए, तो 1 प्लस √3/√3 और ये गुना √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे होगा √3 माइनस 1, √3 से √3 कट गया, ऊपर बचा 1 प्लस √3 और नीचे बचा, ऊपर बचा √3 प्लस 1 और नीचे बचा √3 माइनस 1, गुना पर में ही करण कर दिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहाँ एलसीएम 2 3 1 4 प्लस 2 2 कॉमन ले लिए, तो 2 प्लस 2√3 अब बटा 2 से 2 कट गया, अब आया 2 प्लस 2√3 आ गया ना, मान उल्टा रखा गया था, बाकी सब कैलकुलेशन सही है। चलिए तो ये हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, चौथा नंबर, इसमें 5वां नंबर प्रश्न चले। चलिए आइए 42 के 5, तो 42 के 5 क्या दिया, सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक ए इंटू tan ए, यही ना दिया है, सेक इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए, आओ कुछ दिया बोलो, प्रश्न में तो तू सब नहीं बोल सकता, माइनस कॉसेक,
कितना सुकुमार बैठल है जे तो भगवान जाने। इतना बराबर भाट पूछा है, मान देले है कितना, tan a बराबर कितना, tan a बराबर 2। तो सब इसमें a ही है, इसीलिए tan a का मान हम चलते हैं, तो tan a बराबर 2। तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, अर्थात इसका मान 2, इसका मान 1। तो इसमें लंब हमको पता है, आधार हमको पता है, कर्ण हमको नहीं पता है। तो कर्ण बराबर वाट, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर ये क्या हो गया 5। अब यहाँ देखिए, तो कर्ण का मान 5 निकल गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण के मान √5, आधार के मान 1। उसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब के मान 2, आधार के मान 1। उसके बाद कौशिक, तो कौशिक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना हो गया √5 और लंब के मान 2 हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ, प्रश्न नहीं क्वेश्चन जो दिया है, सेक a इंटू tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कौशिक a। सेक थीटा का मान, सेक a का मान कितना जानते हैं √5 इंटू tan थीटा का मान कितना जानते हैं 2 प्लस tan थीटा का मान 2 का स्क्वायर माइनस कौशिक a का मान √5 बटा 2 हो गया। तो ये 5 को 2 से √2 इंटू 5 हो गया, 2 दूना 4 इंटू √5 इंटू 2, यहाँ पूछने थे 1, यहाँ पूछने थे 1, ये 2 हो गया। अब इसको 2 दूना 4 √5 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया और ये √5 हो गया। तो 4 √5 में 1 √5 चला गया, 3 √5 प्लस 8 बटा 2 इतने देता है, क्योंकि आगे तो कुछ होगा नहीं जी। चलिए तो यही इसका क्या हो गया प्यारे बच्चे, आंसर हो गया। और इसमें एक प्रश्न और देता है, एक प्रश्न और देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 बटा tan a, बोलो प्रश्न बोलो, 1 बटा tan a प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन a बटा 1 प्लस कॉस ए, और मान किसका दिया, कौशिक ए बराबर कौशिक a बराबर 2। 2। तो देखिए इसमें हम सब का मान a ही है, तो a में ही निकालना है। तो कौशिक a बराबर 2 दिया है, और कौशिक a बराबर जानते क्या है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, इसका मान 2 हो गया, इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ देखिए कर्ण हमको पता है 2, लंब भी हमको पता है 1, आधार हमको नहीं पता है, तो आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 1 से गया √3, आधार भी निकल गया। मान किसका किसका निकालना है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान 1, आधार का मान √3, और साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान 1 और कर्ण के मान 2। और किसी का निकालना है कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार के मान निकाले हैं √3 और कर्ण दे लें 2। ठीक है, अब आइए, अब प्रश्न जो दे ले उस पर रख दीजिए, 1 इंटू tan a प्लस साइन a इंटू 1 प्लस कॉस ए। यहाँ बोलिए 1 tan a के मान हम कितना निकालें 1 बटा √3 प्लस साइन a का मान कितना जानते हैं 1 बटा 2 और 1 प्लस कॉस ए का मान क्या जानते हैं √3/2। यहाँ एलसीएम, इसको तो 1 1 अगुना √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए 1 बटा 2, यहाँ एलसीएम ले लिए 2 और 2 हो गया, तो ये √3 हो गया। तो √3 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 और गुना कर दो, तो 2 ऊपर चला गया और 2 प्लस √3 नीचे, 2 से 2 खत्म, √3 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस √3। अब इसको भिन्न के जोड़ बना दो, तो 2 प्लस √3 हो गया, कॉमन यहाँ नहीं लेंगे 1 होगा, और 2 प्लस √3 डायरेक्ट गुना हो जाएगा, और प्लस 1, तो इसको गुना कर दीजिए 2 से √3 को, तो 2 √3 और √3 इंटू √3 से 3 निकला और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 प्लस √3, ऊपर देखिए 2 √3 और 3 1 4 और नीचे हो गया 2 प्लस
3। देखिए नीचे √3 नहीं रहता, नीचे √3 नहीं रहता, तो रूट में नहीं रहता मान, तो इसीलिए 2√3 अब +4 अब बटा 2 + √3। अब इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो निशान को चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ऊपर देखिए 2√3 +4 इंटू 2 - √3 और नीचे a + b इंटू a - b बराबर a² और माइनस b²। ऊपर वाले को गुना कर दो तो एक बार 2 ले लो और फिर 2√3 +4 लो, फिर √3 लीजिए और उसके बाद 2√3 +4 लीजिए। अब बटा 2 के स्क्वायर 4 और √3 से स्क्वायर कट गया तो 3 हो गया। इसको 2 को इससे 2 दूना 4√3 और 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 और √3 से 3 निकला और 3 दूना 6 हो गया और प्लस माइनस माइनस 4√3 हो गया और नीचे 1 हो गया। देखिए 4√3 प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, 8 में से 6 गया, 2/1 का बराबर मिलाओ तो बड़ा जल्दी आ गया। अच्छा आ गए। तो उसके बाद ये हमारा हो गया कौन सा प्रश्न,